नमस्कार, मैं हूं संजय। आज हम आप लोगों से रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे गोपालगंज ज़िले का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। यह कार्यालय पहले शहर के बीच में स्थित था, भीड़ भाड़ में था। अब उसके बाद ये पार्टी लगभग करीब 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, 1 साल कम हो रहा है, ये शिफ्ट कर चुकी है यहाँ पर। चैनपट्टी हाईवे पर है और अभी हम लोग अंदर चलते हैं। एज इट इज़ देखते हैं कैसे क्या है, कैसे ऑफिस में संचालित हो रहा है, कौन है अंदर। आइए दिखाते। बोर्ड बाहर में मंत्री जनक राम जी का आगमन का पोस्टर लगा हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ में यहाँ पे लगाया हुआ है। ऊपर दिखा दीजिए। ये मेन एंट्रेंस है, मेन हॉल दिख रहा है, मेन हॉल दिख रहा है। फैन चल रहा है यहाँ पे, राम जी का है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कहाँ बैठे हैं। देख लो, चले जाए। आइए आइए चलते। ये छोटा हमारा कक्ष है जिसमें हम लोग छोटी बैठक करते हैं। छोटी बैठक के लिए कक्ष बनाया गया है ये। अच्छा, कुर्सी उसी बाद में फिर हाँ, कुर्सी रखा हुआ है मेरे पास, कुर्सी पर्याप्त है। हाँ, जब उस चूँकि अभी लॉकडाउन था, अभी कुछ गतिविधि चल नहीं रही है। इधर हमारा टॉयलेट हो गया, महिला और पुरुष नीचे अंदर। ये हमारा किचन हो गया। मेरा किचन है। अच्छा, किचन में तो बढ़िया बेस्ट है। और अंदर चल के दिखाइए ना, फ्रिज ये सब रखा हुआ है। अच्छा, मतलब बड़ा कार्यक्रम हो रहा होगा या कोई पार्टी का हो रहा होगा? नहीं, साधारण के लिए, बड़ा के लिए तो बड़ा खाना बनाना पड़ता है ना, इसमें थोड़ी होता है। बड़े लोगों के लिए तो मतलब छोटा मोटा कोई बैठक उठक हुआ, चाय वाय के लिए। ये उपाध्यक्ष का कक्ष है, तभी लॉकडाउन में अभी इसी तरह पड़ा हुआ है, साफ सुथरा। उपाध्यक्ष लोग का हाँ, कोई बैठता नहीं है अभी जी। ये हमारा कक्ष देख लिए हैं आप। कितने उपाध्यक्ष रहते हैं? ये हमारे यहाँ 8 उपाध्यक्ष होते हैं। आपके लिए अलग अलग? नहीं, उतना नहीं बन पाया है, उतना नहीं बन पाया। एक ही है। हाँ, ये महामंत्री कक्ष है और ये सोशल मीडिया का कक्ष है। अच्छा, सोशल मीडिया का एक तरह से वार रूम कह सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर वंप्यूटर लगा हुआ है। खोलते हैं इधर से, अंदर से लोग है, कंप्यूटर वंप्यूटर लगा हुआ है। और कुछ ऊपर में है? हाँ, बहुत कुछ है। जी, ये कॉमन है, रिसेप्शन मान लीजिए इसको। ये शौचालय हो गया और ये हो गया हमारा सभा कक्ष। इसमें 300 लोग बैठ सकते हैं। 300 लोग साथ बैठ। हाँ। मतलब बाहर से बड़े लीडर आते हैं? हाँ, हम लोग अपना कार्यक्रम इसमें कर लेते हैं। ये एसी जो है, एमएलसी लोग ने भी दिया है। आदित्य पांडे जी दिए हैं एमएलसी, एसी लगवाए हैं उसमें। वही वर्चुअल कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, तो सब वही वर्चुअल की तैयारी है। अभी रिसेंटली कौन सा कार्यक्रम हुआ यहाँ? अभी हम लोग का कल कला दिवस मनाया गया, आपातकाल के वर्षी पर। अच्छा, वर्चुअल ही। उसके पहले दीनदयाल उपाध्याय जी के बलिदान दिवस के पूर्व गोष्ठी हुआ। बलिदान दिवस श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के। हाँ,
बस यही कार्यक्रम चला। वहाँ तक चलिए। और कल से कार्य समिति की बैठक है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, तो यहाँ पे तो वर्चुअल होगा। तो जो गोपालगंज जिले से कार्य समिति के सदस्य लोग हैं, कल यहीं बैठ करके सुनेंगे लोग वर्चुअल। इसको ऑपरेट करने के लिए कोई अलग से आदमी है कि नहीं, आईटी के लोग हैं हमारे साथ, है ना। सोशल मीडिया आईटी का अलग हमारा प्रकोष्ठ है, वही लोग करते हैं ऑपरेट। तो कार्यकर्ता है आईटी वाले? हाँ, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है, हाँ, कोई नियुक्ति पे नहीं? नहीं, कोई पेड स्टाफ कोई नहीं है। ये कटआउट है मोदी जी का? जी जी जी। तो पास से दिखाइए रखा। अच्छा, ये पोस्टर पे जो स्पेस छोड़ा गया है ना, ये पोस्टर पे दिखाइए, स्पेस छोड़ा गया तो क्या हाथ से तुरंत लिख देने के लिए स्टैंड क्यों? नहीं 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 नहीं, ये बनता है, ये इसी तरह डिजाइन है। ये हमारे प्रदेश कार्य समिति का बैठक का डिजाइन है। ये स्पेस नहीं छोड़ा गया है, अलग अलग कार्यक्रम का अलग अलग बैनर होता है। अच्छा, जो बैनर रहेगा नीचे लग जाएगा? नहीं 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 नहीं, इसको हटा के फिर दूसरा बैनर लगाते हैं हम लोग। हैं और कुछ देखने लायक है? बस यही छोटा मोटा कार्यालय हम लोग का है, कार्यकर्ताओं ने इसको बनाया है। कुर्सी मतलब 300 लोग तो बैठने की कुर्सी? हाँ हाँ, कुर्सी भी है हमारे पास। ये बाहर से कैसे दिख रहा है, थोड़ा ये भी दिखा दीजिए यहाँ से। कितना शानदार लग रहा है, तो मतलब नेचुरल लगता है। ये लगता है खेती जब हो रही है, बात बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ से खोल के देखते हैं। बालकनी पूरा वृक्षारोपण भी हुआ है हम लोग के यहाँ। हम 4-5 साल बाद ये पेड़ जब बड़े हो जाएंगे तो बड़ा खूबसूरत। हाँ, बहुत खूबसूरत लगा। इधर इधर भी काफ़ी ये स्पेशल। कार्यालय बने कितना दिन हो गया इसको? इसको 22 फरवरी 2020 को इसका उद्घाटन हुआ था। 1 साल से ज़्यादा हो गया। जी जी। और इस कार्यालय को मतलब संचालित होने के बाद हाँ, मतलब केंद्र सरकार लेवल के जो सीनियर लोग होंगे, कौन कौन से लोग आ चुके हैं जो यहाँ पर अभी सीनियर नेताओं में अभी मात्र, चूँकि पिछले साल 2020 में उद्घाटन ही हुआ था और उसके बाद से प्रदेश स्तरीय एक कार्यशाला हुई थी और उसके तुरंत बाद कोरोना का कहर शुरू हुआ और लॉकडाउन लग गया, तो अभी तक किसी केंद्रीय नेता का प्रवास यहाँ नहीं हुआ था। विगत विधानसभा चुनाव में BL संतोष जी का आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश अभी तक नहीं है। आएंगे अभी देखेंगे गोपाल जी पहले जो आए होंगे। क्या कोई ऐसा सीनियर लीडर हो जो पहले उस कार्यालय में आया हुआ और इस हाँ, वैसे बहुत लोग हैं। मंगल पांडे जी हैं। अच्छा अच्छा। नागेंद्र जी हैं, संगठन महामंत्री हम लोग के। उद्घाटन तो वही किए होंगे? नहीं, उद्घाटन इसका वर्चुअल जगत प्रकाश नड्डा जी किए थे। अच्छा, पटना से किए थे। उस समय पूरे बिहार में 11 कार्यालय बनकर तैयार थे। अच्छा अच्छा, एक साथ 11 कार्यालय गोपालगंज जी, गोपालगंज उसमें था जी। गोपालगंज सिवान दो था अपने। इस कार्यालय को और सौंदर्यीकरण में कुछ विशेष योजना चल रही है क्या? पार्टी द्वारा ही होते, हम लोग करते हैं, और कोई पार्टी का कुछ इसमें बहुत योगदान। आपकी प्लानिंग है? प्लानिंग है, मतलब जहाँ बाकी से एयर कंडीशन लगाना हुआ और बाकी तो काम तो दिन रात होता ही रहेगा। कोई जैसे मान लीजिए सीनियर लीडर बाहर से आए, चाहे कार्यकर्ता बाहर से आए, तो उनके लिए रहने का भी कुछ प्रबंध वगैरह? नहीं, रहने का कार्यालय में रहने का प्रबंध नहीं है अभी। रहने का प्रबंध नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी ऐसा, लेकिन मतलब दिमाग में है कि एक ऊपर स्टोरी पे हम डॉर्मेंट्री टाइप में गेस्ट रूम बनाया जाए, ऐसा मन में विचार है, तो वो भी पूरा होगा। ठीक है। आप प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं और मुख्यालय के प्रभारी हैं। आप चंद्रमोहन पांडे जी हैं और आप जिला के भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं और नगर परिषद गोपालगंज प्रतिनिधि हैं और जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 24 के भी प्रतिनिधि हैं। और आप नगर के उपाध्यक्ष हैं अभिषेक जी, और आप सानू सिंह हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। और यहाँ रेगुलर टाइम पे ऑफिस में आपके आने के लोग आते हैं कि नहीं? जैसे ये मुख्यालय प्रभारी हैं, तो अभी तो कार्यालय चूँकि फुल फेज में चल नहीं रहा है, लॉकडाउन है, राजनीतिक गतिविधियाँ बंद हैं, तो और एक कार्यालय मंत्री जी यहाँ हैं हमारे, तो वो रहते हैं यहाँ पे।
और आप आते होंगे फिर जो कार्यकर्ता जब अधिकारी, हाँ नहीं, जब वैसे लोग आते रहते हैं तब मालूम हो गया कि हम हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग का कोई ऑफिस वर्क है। ज़्यादा हम लोग का संगठनात्मक काम जब शुरू होता है तो हम लोग का बैठक, हमारे संगठन के बारे में कहा जाता है कि बैठक और भोजन दो हमारे महत्वपूर्ण काम है। इन्हीं दो काम को करते करते हम 1950 से आज 2021 तक का सफ़र पूरा कर लिए। और इसमें एक और जोड़ देते हैं तो संघ का हो जाता है। संघ का काम है बैठक, भोजन और विश्राम। बैठक भोजन, हाँ, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और हमें बताइए कि ये जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में अभी क्या प्रोग्राम चल रहा है पार्टी का जिला लेवल पे? अभी जैसे हमारे 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम हम लोग का है 23 जून को बलिदान दिवस। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 23 जून को ही कश्मीर में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। तो हम सभी कार्यकर्ता अपने नेता के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, बूथ पर मनाते हैं इसको। तो हमारा बूथ स्तरीय कार्यक्रम अभी शुरू है 23 से लेके 6 जुलाई तक। 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती भी है। तो ये जो 23 से 6 के बीच में हम कार्यक्रम कर रहे हैं विभिन्न बूथों पर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा है कि बूथ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं और उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि करके उनके जीवनी पर चर्चा कर रहे हैं। और ये पूरा जिले में अभियान तरह चल रहा है। उसमें पेड़ हम लगा रहे हैं पीपल का, नीम का, आंवला का। चूँकि बरगद का पौधा बहुत कम उपलब्ध है, इस कारण थोड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है, लेकिन 2 लग रहा है। उसके बाद से आंवला का भी पेड़ लग रहा है और फिर फलदार वृक्ष जैसे अमरूद, आम, लीची वगैरह वगैरह। तो अभी तक कितने पेड़ लगा चुके होंगे आपके कार्यक्रम? अभी तक आज का रिपोर्ट नहीं मिला है। हमारा लक्ष्य है पूरे ज़िले में 1 लाख पेड़ लगाने का। कल तक का रिपोर्ट है, लगभग 37,000 वृक्ष हम लगा चुके हैं। अच्छा, एक पेड़ की बात चल रही है, छोटी सिंपल जानकारी आप बताइए कि हर साल ना सरकार के उससे पेड़ लगाया जाता है और कागजी में तो लगाया तो इतना पेड़ लगा दिए, लेकिन कभी दिखता नहीं, बहुत कम दिखता है। तो उसको पार्टी कभी इस बार बता रहा हूँ, नहीं, इस बार हम लोगों ने सभी कार्यकर्ता जो पेड़ लगा रहे हैं 6 महीना उसका रखरखाव भी करेंगे। ये पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, इसीलिए किसी को सब टारगेट दिया गया है। जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं मात्र 5 वृक्ष लगाएंगे कि जो हम आराम से उसका सेवा कर सकते हैं, उसको देखरेख कर सकते हैं। अब 200-400 पेड़ लगा दें, हम देखरेख नहीं कर पाए। और उसी तरह हमारे मंडल स्तर के पदाधिकारी और बूथ स्तर के पदाधिकारी जो हैं वो 2 वृक्ष लगाएंगे, ये तय है। अच्छा, वो लोग फिर अपना खुद ही देखरेख कर? हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम सार्वजनिक जगह पर ही लगाएंगे, अपने घर में भी लगा सकते हैं, अपने अहाते में लगा सकते हैं, या घर के पास में कोई विद्यालय है वहाँ लगा सकते हैं। जैसा कि आप देखे हुए कि विगत कोविड के समय में जिस प्रकार से ऑक्सीजन का देश में किल्लत हुआ, तो अगर हमारा देश पर्यावरण के तरीके से अच्छा रहता तो इतना ऑक्सीजन का समस्या नहीं उत्पन्न हो रहा था। तो इसका भी हम लोगों को ध्यान में है। राजनीतिक कार्यकर्ता के होने के साथ साथ एक हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, स्वयंसेवक भी हैं। तो हम चाहते हैं कि समाज में पर्यावरण ठीक ठाक रहे, ताकि जो कुछ ऑक्सीजन की कमी या अतिवृष्टि या ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडा, जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, उसका सुधार हो, ये हमारी इच्छा है। हम क्या बोल रहे हैं कि सरकारी स्तर पे जो प्रोग्राम होता है तो राजनीतिक दलों की ये भी एक जिम्मेदारी है कि उसकी भी देखरेख करते रहे। वन विभाग वाले सरकार के उसमें बहुत पौधे लगाते हैं और हर साल ये लाखों करोड़ लगा देते हैं, धरातल पे दिखता ही नहीं है। तो इसमें भी कुछ मतलब फॉलोअप अध्यक्ष होने के नाते जी देखा जाए, बता रहा हूँ। पहले क्या था कि अभी सरकार ने एक बहुत अच्छा योजना शुरू की है बिहार में हरियाली के लिए, मिशन हरियाली के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति कम से कम 200 पौधा अपने ज़मीन में लगाएगा, उसको मुफ्त में पौधा मिलेगा। वहाँ पे चापाकल सरकार गड़वाएगी और 1500 रुपया प्रति माह पानी देने के लिए एक आदमी की व्यवस्था होगी और वो व्यक्ति पानी देगा, उसकी सेवा करेगा। ये योजना क्या टाइम पीरियड है कि हमेशा चलेगा? नहीं, हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि वृक्ष लगाने का समय होता है। उस समय ये समय वृक्ष लगाने का चल रहा है। अभी बारिश के मौसम तक वृक्ष लगता है और मतलब अगस्त तक, सितंबर तक लगता है वृक्ष। इसके अलावा राजनीतिक रूप से और क्या गतिविधियाँ चल रही है, मतलब फ्यूचर के चुनाव तैयारी को लेकर? ये सब हमारा चुनावी 2024 के चुनावी मोड में आ चुके हैं।
हरियाली भी जो लगा रहे हैं, चूँकि इधर जो 3-4 महीने से कार्यकर्ता कोविड को लेकर के लॉकडाउन या अन्य कारण से घर बैठ गए थे, तो हम एक्टिव करने के लिए काम कर रहे हैं। फिर कल 27 महीने का अंतिम रविवार है, कल हम प्रत्येक बूथों पे प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनेंगे। 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के का पुण्यतिथि है और जन्म जयंती है, उसको भी हम बूथों पे मनाएंगे। आपका कार्यकाल में दूसरे टेन्योर का दूसरा साल चल रहा है। जी जी। तो कितना मतलब आपके हिसाब से उपलब्धि क्या रही है 5 साल में? मतलब 6 साल का कार्यकाल हो जाएगा। देखिए, उपलब्धि ये रही है, उपलब्धि मेरी कुछ नहीं रहती है, हमारे यहाँ उपलब्धि कार्यकर्ताओं की रहती है। मैं एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते जिलाध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपा गया है। कोई हमारे यहाँ पोस्ट और पद नहीं होता है, हमारे यहाँ दायित्व दिया जाता है, तो सभी कार्यकर्ता मिलजुल के काम करते हैं। अभी तो हमारा संगठन बिहार में पूरे बूथ तक पहुँच चुका है, हम बूथ तक काम कर रहे हैं। इस जिले में और क्या मतलब कितना भाजपा आपके कार्यकाल में और मजबूत हुई है? देखिए, कार्यकाल में हमारा नेतृत्व, हमारे पार्टी का काम, हमारे पार्टी का सोच, इससे पार्टी मजबूत हुई है, न कि मेरे चाहने से पार्टी मजबूत हुई है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से? कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी मजबूत हुई है। अच्छा, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा की पार्टी कार्यकर्ताओं की तुलना में जिले के जो दूसरे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल हैं, उनके कार्यकर्ताओं की क्या? देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाकी पार्टियां कार्यकर्ता विहीन हैं, उनके पास कार्यकर्ता नाम की चीज़ नहीं है। वो सिर्फ कुछ जातिगत समीकरणों को लेकर के चुनाव में आते हैं और उसी समीकरणों को लेकर के हारते हैं या जीतते हैं, और उसी जातिगत व्यवस्था में जो लोग एक्टिव हैं वो उनके तथाकथित कार्यकर्ता होते हैं और बाकी कुछ नहीं। तो फिर भी मान लीजिए कि कितना 50% सीट एक्वायर है, कितना 3 MLA हैं गोपालगंज में, 3 MLA हैं। 3 MLA जी। तो ये संख्या आपके कार्यकाल में बढ़ी है, तो इसको बढ़ाने के लिए रणनीति आप कर रहे होंगे ना कि हमारे जाते जाते कार्यकाल में एक ऐसा कोई मजबूत काम हो। देखिए पिछले विधानसभा चुनाव से और इस विधानसभा चुनाव की बात हम करेंगे। तुम ले हाथ में लो। तो हमारा जिले में वोट प्रतिशत बढ़ा है, जो सीट हम हारे भी हैं भाजपा का, तो पिछले बार जीतने के तुलना से इस बार ज़्यादा वोट पाए हैं हम। ये आपके मतलब जी। उसके बाद से सदस्य संख्या हमारी बढ़ी है, अभी जिले में लगभग 1.5 लाख के करीब हमारे सदस्य हैं भाजपा के। 1.5 लाख करीब सदस्य हमारे, 4000 सक्रिय सदस्य हैं। तो ये संगठन का विस्तार ही तो है। और क्या प्रशासनिक रूप से कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम चल रहा है? कार्यकर्ता चाहे पार्टी के लोग करते, जो ऑब्जर्वेशन का काम कई बार कार्यकर्ता करते हैं, तो प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी सरकार। देखिए, सरकार और संगठन का समन्वय बना करके हम काम करते हैं, तो जहां हमें प्रशासनिक स्तर पर कोई कमी दिखती है तो अपने प्रदेश के नेताओं को हम अवगत कराते हैं, या अगर हमारे पार्टी का विभाग है तो अपने माननीय मंत्री को अवगत कराते हैं और उसको सुधार होता है। और जो विभाग हमारा नहीं है, हमारे मंत्री कोई नहीं है, अपने नेताओं से कहते हैं, फिर वो लोग समन्वय की बैठक होती है एनडीए की, उसमें उस बात की चर्चा होती है। और कोई नई चीज़ है जो लोग को बताने लायक है? भाजपा में आपके नेतृत्व में काम चल रहा है, चाहे कोई गतिविधियाँ चल रही है जो जिले के लोगों को जानकारी में नहीं है और आपके माध्यम से जानकारी हो सके, हम लोग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी हो सके, ऐसी जानकारी कोई चीज़? ये सबसे बड़ा सामाजिक अभियान वृक्षारोपण का चल रहा है। इसमें हर किसी को वृक्ष पौधा लगा करके पर्यावरण को सुरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए, और मतलब पौधों का, पेड़ का कितना हमारे जीवन में महत्व है ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ जिलेवासी में कि बढ़ चढ़ के सब कोई पेड़ पौधा इस बार लगाए, कि अगर कहीं भविष्य में ऐसी आपदा विपदा आए तो हमें सिलेंडर का सहारा नहीं लेना पड़े, हम अपने आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।